छी, ये क्या है? नहीं खाना मुझे ऐसा भोजन। मम्मी तुम हमेशा मेरे साथ ना इंसाफी करती हो। देखो तो जहाँ पे मांस अच्छा है वो हिस्सा तुमने सिम्बा को दे दिया और मेरे लिए ये बच्चा खुचा छोड़ दिया। नहीं खाना है मुझे ये भोजन। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे लिए तो तुम दोनों एक ही जैसे हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी क्यों करूँगी भला? सहारा जंगल में शेरों का झुंड रहता था। वो सभी इकट्ठा रहने पर जोर देते थे क्योंकि अलग अलग रहने से शेरों की शाख को नुकसान हो सकता था। तभी ओबैसी और कियारा अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। ओबैसी, अब तुम्हें समझना होगा कि हमारे दोनों बच्चों को लेकर हमें अलग रहना चाहिए। यह दोनों अब बड़े हो रहे हैं और इनको हमारी तवज्जो की बहुत जरूरत है। कियारा, शायद तुम ठीक कह रही हो, परंतु अपने झुंड से अलग रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हें अपने झुंड से अलग होने का नहीं कह रही। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि हमारे दोनों बच्चों के साथ हमें अपनी गुफा में रहना चाहिए। यहाँ हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। कियारा अपने पति को समझाने के लिए हर तरीके की कोशिश कर चुकी थी और अब उन दोनों में झगड़ा रहने लगा था। आखिर ओबैसी तंग आकर कियारा की बात मान लेता है और वह दोनों अलग एक गुफा में रहने लगते हैं। उनके दो बेटे थे, तागा और सिम्बा। कियारा अपने दोनों बच्चों की देखरेख बहुत मोहब्बत से कर रही थी। उसने हमेशा अपने दोनों बच्चों को इकट्ठा रहना सिखाया था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात याद रखना, हमेशा एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना। अगर तुम दोनों इकट्ठे रहोगे तो कोई भी तुम दोनों को तोड़ नहीं पाएगा। जानते हो, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। यह सच नहीं है मम्मी, हम दोनों के साथ साथ पापा भी तुम्हारी दुनिया है। अरे चलो हटो, शरारती कहीं के, माँ के साथ मजाक करते हो। सिम्बा ठीक ही तो कह रहा है मम्मी, क्या ऐसा नहीं है? उनका परिवार मुकम्मल था। वो एक दूसरे के साथ खुश थे। तभी उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और ओबैसी की डेथ हो जाती है। ये सदमा दोनों बच्चों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अपने झुंड से तो वो पहले ही अलग हो चुके थे और अब ओबैसी भी मर चुका था, तो कियारा अपने बच्चों के साथ अकेले ही रह गई थी। जब रात को दोनों बच्चे सो जाते तो कियारा अकेले में रोने लगती। अरे ये सब क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ये पहाड़ जैसे जीवन में अकेले कैसे बिताऊंगी? ऊपर से छोटे छोटे दोनों बच्चों के साथ है। ये सब क्या हो गया? मैंने ये तो नहीं सोचा था। कभी कभी सिम्बा की आँख खुल जाती तो वो अपनी माँ को रोता हुआ देखता तो उसको अफसोस होता। समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ तागा बहुत अजीब होने लगा। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उस दिन कियारा अपने बच्चों के लिए शिकार कर लाई थी। चलो बच्चों आ जाओ, जल्दी से भोजन कर लो। अरे कहाँ रह गया बेटा तागा? सिम्बा जल्दी आओ ना, मिल के खाते हैं। ओ मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही थी। चलो चलो तागा, चलकर खाते हैं। सिम्बा तो खुशी खुशी आकर भोजन करने लगा, लेकिन तागा ने आते ही आसमान सर पर उठा लिया। छी, ये क्या है? नहीं खाना मुझे ऐसा भोजन। मम्मी तुम हमेशा मेरे साथ ना इंसाफी करती हो। देखो तो जहाँ पे मांस अच्छा है वो हिस्सा तुमने सिम्बा को दे दिया और मेरे लिए ये बच्चा खुचा छोड़ दिया। नहीं खाना है मुझे ये भोजन। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे लिए तो तुम दोनों एक ही जैसे हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी क्यों करूँगी भला? सिम्बा चुपचाप ये बातें सुन रहा था। आखिर में वो कहता है, अरे यार तागा, तू नाराज काहे को होता है? बात केवल इतनी सी है तो ये लो, मेरा हिस्सा तुम खा लो और तुम्हारा हिस्सा मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर सिम्बा ने अपने आगे रखा मांस उसको दे दिया और उसके वाला खुद खा लिया। भोजन कर लेने के बाद तागा को थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन ये सब तो अब हर रोज होने लगा था और कियारा तागा के लिए परेशान रहने लगी थी। पता नहीं इस तागा को क्या होता जा रहा है। लगता है इसके पिता की मौत ने इसको ऐसा बना दिया है, वरना मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। तुम चिंता मत करो माँ, तुम देखना एक दिन तागा ठीक हो जाएगा। उधर कियारा भी अपने बेटे के लिए परेशान थी, तो उधर तागा को भी यही लगता था कि माँ सिम्बा को ज्यादा प्यार करती है। मुझे तो लगता है माँ मुझे कहीं से उठा कर लाई थी। देखो तो सिम्बा को कैसे प्यार करती है और मुझे खुद से दूर कर देती है। अरे
मेरा बस चले तो मैं इस सिम्बा के बच्चे को मार ही डालूं। अभी तागा ये सब सोच ही रहा होता है कि सिम्बा उसके पास आ जाता है। अरे तागा, कितने दिन हो गए हम दोनों भाइयों ने मिलकर खेला नहीं। चलना आज यार खेलते हैं, छोड़ देना ये नाराजगी, क्या जाने क्या सोचता रहता है। अबे तू भी ना। नहीं सिम्बा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना। बेचारा सिम्बा ने बहुत कोशिश की, लेकिन तागा उसकी बात नहीं मानता और उसको वहीं छोड़कर दूसरी ओर चल पड़ता है। उसके जाने के बाद सिम्बा कहता है, अरे यार मैं क्या करूँ इसका, ये तो किसी भी तरीके से नहीं मानता। कुछ देर सोचने के बाद सिम्बा को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं तागा को खुश करने के लिए कोई सरप्राइज प्लान करूं। हो सकता है इसी तरह ये समझ जाए और नाराजगी दूर कर ले। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, तागा को हिरन का मांस बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं अपने भाई के लिए हिरन का बच्चे का शिकार करके ले आऊं। इस तरह वो अपनी नाराजगी खत्म कर देगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करता हूँ। इधर सिम्बा अपने भाई को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ तागा सिम्बा से जान छुड़ाने के लिए प्लान करने लगता है। लगता है सिम्बा से तो जान छुड़ाना ही पड़ेगी। मुझे इससे बचने के लिए कोई तरीका सोचना होगा, ताकि इससे मेरी जान भी छूट जाए और ये मुझे दोबारा तंग भी ना कर सके। ऐसा सोचते हुए तागा के माइंड में भी एक आइडिया आ जाता है। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे सिम्बा से दोस्ती करनी होगी, तभी तो वो मेरी बात मानकर मेरे साथ आएगा। और फिर तागा ने ऐसा ही किया। उसने अपने अंदर के गुस्से पर काबू पाया और सिम्बा से झूठ मूठ की दोस्ती कर ली। सिम्बा बहुत खुश था। अरे वाह, ये सब तो कितना अच्छा हो गया है। अभी तो मैंने सरप्राइज लाया भी नहीं और तागा मुझसे राजी भी हो गया। चलो अच्छा है ना, मैं हिरन शिकार करके लाऊंगा तो मेरा भाई डबल खुश हो जाएगा। उस दिन सिम्बा ने अपने भाई के लिए हिरन का शिकार कर लिया था और उसको घर पर छोड़कर वो तागा को बुलाने के लिए जाता है। तभी उसे तागा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अरे तागा, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आ रहा था। चलो आओ, देखो घर पर कुछ है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तागा सिम्बा को साथ लेकर काले पहाड़ों की एक गुफा में चला जाता है। अरे तागा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो बहुत खौफनाक जगह लग रही है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अपना मुंह बंद कर लो, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर सिम्बा तागा से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है, ऐसा मत करो भाई, हम दोनों भाई हैं, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? वो बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन तागा के सर पर तो खून सवार था। वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। उधर सिम्बा भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। उसने देखा कि गुफा के अंदर एक जिन था जो जख्मी था और उसे मदद की जरूरत थी। सिम्बा का दिल बहुत नर्म था, उसने फौरन जिन की मदद की। तुमने मेरी मदद की है, अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तभी सिम्बा उसको अपने साथ हुई सारी घटना बता देता है। जिन भैया, मुझे वापस घर जाने का रास्ता नहीं मालूम, अगर हो सके तो आप मुझे अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। और फिर वह जिन सिम्बा की मदद करता है। उधर तागा को भी वापस आकर चैन नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं इतना बुरा बन चुका हूँ कि अपने भाई को मौत के मुंह में छोड़ कर आ गया? अब अगर माँ मुझसे सिम्बा के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अभी तागा ये सोच ही रहा था कि उसकी माँ उससे बोलती है, अरे तागा, शिकार ठंडा हो जाएगा, अब आ भी जाओ। देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए हिरन का शिकार किया है, चलो मिलकर खाते हैं। और ये सिम्बा कहाँ चला गया? बुलाओ उसे। यारा के ऐसा कहने पर तागा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसको एहसास होने लगता है कि जिस भाई को वह मरने के लिए छोड़कर आया है, उसने ही उसकी खुशी के लिए हिरन का शिकार किया था। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे गलती हो गई। ऐसा कहते ही तागा रोने लगता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं माँ, कि सिम्बा कहाँ है?
अभी तागा ने इतनी बात कही थी कि सिम्बा भी आ जाता है। अरे मैं ये रहा, मैं यहाँ हूँ, चलो मिलकर भोजन करते हैं। कहाँ चले गए थे बेटा, चलो अब जल्दी से भोजन करते हैं। ये सब देखकर तागा बहुत हैरान था। सिम्बा ने माँ को कुछ नहीं बताया था। कुछ देर के बाद तागा सिम्बा से कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। कुछ मत कहो भाई, मैंने तुम्हें माफ किया। अब इस बात को भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी का आगाज करते हैं। सिम्बा की अच्छाई ने तागा को बदल दिया था और अब वो अच्छा शेर बन गया था। लेकिन इस वाक्य के बाद तागा और सिम्बा और भी मजबूत हो गए थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता पर शक नहीं करना चाहिए। माता पिता के लिए अपने बच्चे हमेशा एक जैसे ही होते हैं।